हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे माटी वाली और इसके राइटर है विद्यासागर नौटियाल। इसमें इस पाठ में विस्थापन की समस्या को उजागर किया गया है। ठीक है, चलिए उन लोग पढ़ते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बनी आखिरी घर की खोल में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। कौन? माटी वाली। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि सेमर का तप्पड़, ये क्या है? एक मोहल्ले का नाम है, एक मोहल्ले का नाम है। ठीक है, कि और बनी आखिरी घर, आखिरी घर में पहुंच के वो क्या करती है, अपने दोनों हाथों की मदद से सिर सिर पे रखा बोझा को नीचे उतार देती है। ठीक है, कौन? माटी वाली। ठीक, इसमें माटी वाली का ही मतलब कहानी प्रस्तुत किया गया है। ठीक, मिट्टी से भरा एक कंटर, कंटर क्या होता है? कनस्तर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मिट्टी रखा जाता है, मिट्टी रखा एक बर्तन होता है जिसमें वो मिट्टी लाती है। ठीक है, कौन? माटी वाली। ठीक, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती होगी। मतलब टिहरी एक शहर है, उसमें माटी वाली क्या करती है ना कि हर एक घर में वो माटी देती है। ठीक है ना, माटी बेचती है, तो वो हर घर को जानती है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो। ठीक है ना, या जहाँ उसे ना जानते हो, मतलब वहाँ के हर लोग उसे पहचानते हैं। ठीक, घर के कुल निवासी बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, मतलब सबको वहाँ पे जानता है उसको, माटी वाली को, क्योंकि वो घर घर में क्या करती है? माटी पहुँचाती है। ठीक है ना, घर के सारे जो निवासी होते, जो बरसों से भी रहते आ रहे, या कोई नए किराएदार हो गए, उनके बच्चे भी सब वो माटी वाली को जानते हैं। ठीक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। मतलब घर घर में वो सबको क्या देती है? लाल मिट्टी। ठीक है ना, और वो अकेली है। ठीक है ना, मतलब उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसके अलावा ये काम कोई नहीं करता है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। ठीक ना, अब जलना मुश्किल क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या होता है ना, जो जो टिहरी शहर है उसमें जो चूल्हा होता है वो कच्चा, मतलब मिट्टी का ही बना होता है। ठीक है ना, तो रोज 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 क्या होता है कि मिट्टी को पानी में घोल बनाकर उस चूल्हे पे मतलब लीपा जाता है, चूल्हे पे लगाया जाता है, फिर जाके भोजन बनता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि टिहरी शहर में कई कई एक घरों में चूल्हों को जलना तक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की निपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब अगर मिट्टी नहीं रहेगा, वो माटी वाली मिट्टी नहीं लाएगी, तो क्या हो जाएगा? चूल्हा चौका में लिपाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, वो मिट्टी को घोल बना के उससे क्या करते हैं, चूल्हा चौका को अच्छा से लेप लगाते हैं। ठीक है, उसका मतलब, और चूल्हा में कभी क्या होता है ना कि दरार पड़ गई है, ठीक है ना, तो दरार पड़ने से टूटने लगता है। तो जो वो माटी वाली लाल मिट्टी लाती है, तो मिट्टी से क्या होता है ना, उस चूल्हा को भी अच्छा से मतलब ठीक ठाक कर लिया जाता है, उसमें भी वो मिट्टी का यूज़ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। ठीक है ना, अगर माटी नहीं रहेगा ना तो ये भी क्या हो जाएगा? एक समस्या हो जाएगा। जिस तरह भोजन हम लोग को, देखिए, भोजन जुटाने के लिए हम लोग को क्या मतलब सारा सामान लाना पड़ता है, दाल चावल आटा सब कुछ लाना पड़ता है, तो वो भी एक समस्या है। उसी तरह माटी भी क्या हो जाएगा? अगर माटी नहीं रहेगा तो वो भी एक समस्या बन जाएगा। ठीक है, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हाल में मौजूद रहना चाहिए। हर हर हाल में क्या होना चाहिए? हर घर में लाल मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि चूल्हा बनने के लिए भी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, उसकी लिपाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इस वजह से मतलब मिट्टी होना ही चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं, लीपने के अलावा और क्या होता है? साल 2 साल में मकान
के कमरे, दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। मतलब वहाँ पे जो घर है वो क्या होता है ना, कच्ची मिट्टी का घर होता है, सीमेंट का नहीं होता। तो उसका दीवार क्या होता है ना, थोड़ा टूट टूट के मतलब गिरने लगता है, ठीक है ना। तो उसको उसकी मरम्मत के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और क्या होता है ना, लाल मिट्टी की जो मतलब ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद फिर उसकी लिपाई के लिए, ठीक है ना, उसको अच्छा से मतलब मेंटेन करने के लिए, जैसे हम लोग पुट्टी पुट्टी करवाते हैं घर में ना, उसी तरह इसमें लाल मिट्टी का थोड़ा सा लेप लग के उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी लिपाई होती है, ठीक है ना, उसकी रंग मतलब लिपाई होती है। इसीलिए यहाँ पे कवि लिख रहे हैं कि दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, कच्चे घरों में जो मिट्टी का बना होता है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, मतलब शहर के अंदर, वो शहर टिहरी जो शहर है उसके अंदर कहीं भी माटा खान नहीं है, ठीक है। भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उनसे चूल्हे की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। मतलब जो ये टिहरी जो शहर है, ठीक है ना, वो क्या है, भागीरथी और भिलंगना नदी के बीच में बसा हुआ है। और वहाँ का मिट्टी कैसा, रेतीली है, मतलब बालू वाला मिट्टी है, ठीक है ना। तो उससे चूल्हा की लिपाई नहीं कर सकते, अगर उससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा, ठीक है ना, मतलब पूरा अच्छा से फिनिशिंग मतलब अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि लिपाई का काम नहीं किया जा सकता, ठीक है। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते। मतलब अगर नए नए किराएदार आ गए तो भी वो माटी वाली को देख लेते हैं, तो सब घरों में माटी की जरूरत पड़ता है, इसी वजह से उसके क्या बन जाते हैं, ग्राहक बन जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन लोग को भी माटी का जरूरत पड़ता है। इस वजह से घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, मतलब ये माटी वाली कैसी है, नाटे कद की है, ठीक है, थोड़ा सा छोटी है, नाटे कद की है, ठीक। और वो क्या है, हरिजन बुढ़िया है, ठीक है ना। वो कौन है, माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर, कंटर क्या हो गया, बर्तन, ठीक है ना, जिसके अंदर वो मिट्टी भर के लाती है, ठीक है ना, कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, ठीक है ना। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोला गोला टिल्ले टिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी की छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, टीला क्या होता है ना, एक पगड़ी के जैसा, मतलब जहाँ बोझ धरने के लिए एक मोटा कपड़ा को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे सिर पे अगर बोझा रखना है तो उसके पहले मतलब हम लोग ऐसे गोल गोल करके एक ठो बना लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटा कपड़ा का, ताकि यहाँ पे जो बोझा हो वो ज़्यादा हमको भारी ना लगे और मेरे मतलब माथा को ज़्यादा दर्द ना हो, ठीक है ना। तो वही टीला होता है, ठीक है ना। सिर पे बोझ के नीचे मोटा कपड़ा रखा जाता है, उसको बोलते हैं डिल्ले, उसको क्या बोलते हैं, डिल्ले, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल टिल्ले के ऊपर, ठीक है ना, वो जो पगड़ माथा में जो कपड़ा रखते हैं, टिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा हुआ, उसमें क्या होता है, मिट्टी रखा होता है, कनस्तर टिका हुआ रहता है, ठीक है। कनस्तर मतलब हो गया वही बर्तन, ठीक है, जिसमें मिट्टी भरती है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। देखिए यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है, मान लीजिए ऐसे करके बना हुआ है और इसके ऊपर ढक्कन नहीं होता है, ठीक है ना, ये ऐसा ही का ऐसा ही है, इसमें मिट्टी भरा होता है, इसमें क्या होता है कि मिट्टी भरा होता है, ठीक है। उसके ऊपर किसी ने कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा है, ठीक है, उसमें ढक्कन नहीं लगा होता है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है, मतलब इसका जो ऊपर जो ढक्कन होता है उसको निकाल के हटा देती है, ठीक है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती है, मतलब इसको मिट्टी भरने में और उसको फिर ऐसे करके मतलब ऐसे गिराने में इसको आसानी होती है, ठीक है ना। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची। मतलब वो अपना वो कंटर है, ठीक है ना, जो बर्तन है
जिसमें माटी भरती है उसको नीचे रख रही थी, उसी टाइम क्या होता है ना, एक तो लड़की आ जाती है उसको बुलाने के लिए, ठीक है। वहाँ पहुँचती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है, उसके सामने क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है और क्या बोलती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, ठीक है ना। तो वो माटी वाली क्या बोलती है, अभी आती हूँ, ठीक। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा, मतलब एक कोने में, आंगन के पास एक कोने में उड़ेल मतलब क्या होता है, गिरा देने को कहा, ठीक है। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पे आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त, ठीक है ना। भगवान आया खाते वक्त, ये क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है ना। और वो इसलिए बोल रही है कि तू बहुत भाग्यवान है कि क्या चाय के टाइम पे आई, क्योंकि चूल्हा उस टाइम जलाने में बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। तो मतलब बहुत मतलब चूल्हा जलाने में बहुत मतलब टाइम लग जाता था, लकड़ी डाल के फिर जलाने में, हम लोग के जैसा गैस नहीं होता था, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ऐसे टाइम पे आइए जब उसका घर में चूल्हा जल गया है और वो मतलब नाश्ता बना रही है, चाय भी बना रही है, ठीक है। इसीलिए बोल रही है कि तू बहुत भाग्यवान है कि तुम चाय के टाइम हमारे घर आई हो, ठीक है। वह अपनी रसोई में गई, ठीक है। मालकिन क्या की, अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेते आई, वहां से 2 रोटी ले आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई, फिर वो क्या की, अपनी रसोई में घुस गई, ठीक। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था, मतलब माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना अच्छा घर था, ना उसके पास ज़मीन था, ना घर था, ठीक है। वो बहुत गरीब थी, तो वो अपने मतलब भाग्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी, ज़्यादा उसके पास वक्त भी नहीं होता था, बहुत काम भी होता था, इस वजह से। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई, ठीक है ना, इधर उधर वो देखती है, ठीक है। हाँ, इस वक्त वो अकेली थी, इस वक्त क्या थी, वो अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी से एक झटके पे खोल दिया, मतलब जो माथा में वो जो कपड़ा ली थी उसको क्या किया, एकदम से मतलब ऐसे खोल दिए एक झटके में, उसे सीधा कर लिया, उसे क्या कर लिया, ऐसे ऐसे सीधा कर लिया, ठीक है ना। फिर इकरार खुले जाने के बाद वह एक पुराने चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ, मतलब उसको खोली तो कैसा हो गया, एक पुराना चादर के रूप में वो खुल गया बड़ा सा, ठीक है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथों में थमी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़कर और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दिया, मतलब उस कपड़े में क्या कर ली, एक ठो रोटी छिपा ली, ठीक है, उसको गांठ बांध दी, उसको एक ठो रोटी क्या कर लेती है, छिपा लेती है, गांठ बांध लेती है, ठीक है। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करनी है, मतलब वो झूठ मूठ का मतलब ऐसे ऐसे चबाने लगने लगती है, ठीक है ना, दिखावे के रूप में, ठीक है। घर की मालकिन के एक गिलास में चाय लेकर आई, घर की जो मालकिन थी वो चाय लेके आई, ठीक है, एक तो गिलास में, पीतल के गिलास में। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पे रख दिया, ठीक है ना, वहां पे क्या कर दी, जमीन पे रख दी, ठीक है ना। पहले क्या होता ना, छुआछूत का मतलब था कि मतलब कि जो नीचे जाती है उसको हाथ में नहीं देना, उसको नीचे रखना है, नहीं तो मतलब अगर उससे टच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा, ऐसे पहले मतलब होता था। इस वजह से वो मालकिन क्या कर दी, जमीन पे रख दी। ले सादा बासी साग कुछ है नहीं अभी, ठीक है ना, अभी क्या है कि कुछ भी मतलब सब्जी नहीं है, ठीक है ना। इसी चाय के साथ निगल जाए, इसी चाय के साथ तुम क्या कर रहे हो, खा जाओ, मतलब इसको खाओ, ठीक है। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठाया, मतलब वो कपड़ा से क्या करती है ना कि गिलास तो पूरा गोल रहता है ना, गोलाई में रहता है, तो उसको मतलब अपने कपड़े से पकड़ लेती है, ठीक है, पकड़ के उठा लेती है। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले, मतलब मुंह में मतलब ऐसे छुआने से पहले वो क्या करती है, शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सुर सुर करके ऐसे उस पर लंबी लंबे फूके मारती, मतलब वो क्या करती है ना, चाय को ठंडा करने के लिए ऐसे
ऐसे करके फूके मारने लगती है जोर जोर से, ठीक है, सू करके। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगती है। सुड़कने मतलब हो गया चाय की चुस्की लेने लगती है। रोटी खाती है, फिर उसको क्या करती है, चाय को थोड़ा थोड़ा पीने लग जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन। यहाँ पे माटी वाली क्या बोलती है कि चाय तो मतलब बहुत अच्छा है, साग साग से भी अच्छा है, ठीक है ना ठकुराइन जी। अब मालकिन क्या बोलती है, भूख तो अपने आप में साग होती है बुढ़िया, ठीक है ना, मतलब भूख क्या है, अपने आप में क्या है, एक साग है, ठीक, मतलब सब्जी है, मतलब साग है। भूख मीठी की भोजन मीठा, ठीक है ना, वहाँ पे क्या बोलती है वो मालकिन की भूख मीठी की भोजन मीठा, मतलब ये क्या है, एक मुहावरा ही है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको भूख बहुत तेज लग रही है तो आपको क्या हो, रूखा सूखा भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है ना। अगर भूख नहीं लगा हुआ तो आपको 56 भोग भी दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसमें भी क्या हो गया, खट्टी ढकारें आएंगी, ठीक है ना, मतलब भूख नहीं लगा हुआ है, हम आपको अगर 56 भोग भी दे देंगे तो आपको क्या लगेगा, बेकार लगेगा, ठीक है ना। अगर भूख लगा हुआ है तो रूखा सूखा भी क्या लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है। फिर माटी वाली बोलती है कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब तक नहीं मिल सकते ये गिलास। मतलब वो क्या करती है ना कि माटी वाली सबके घर जाती है, तो सबके घर में उसको मतलब 2 रोटी या कुछ भी मिलते रहता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये मतलब कहीं भी किसी के घर में क्या है, पीतल का गिलास उसको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए वो बोलती है कि तुमने अभी तक संभाल के रखे हैं और पूरे बाजार में और किसी के घर में भी नहीं मिलता है ये गिलास, ठीक है। आगे मालकिन बोलती है कि इसके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। मतलब इसके जो खरीदार है, जो मतलब पुराना बर्तन वगैरह लेते हैं, वो लोग कभी के कितने बार आके वो लौट गए, ठीक है ना। पुरखों के गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहे पुरखों, जो पूर्वज लोग हैं, मेरे दादा लोग, नाना लोग, वो लोग क्या कहे, गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत की कमाई से मतलब हासिल कई चीज़ों को मैं क्या, हराम के भाव मतलब कम पैसों में बेचने के लिए मेरा मन गवाही नहीं देता है, ठीक है ना। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीजें रखने के बजाय मन मसोर कर 2-2 पैसा जमा करके, मतलब यहाँ पे बोल रही है वो मालकिन, घर की मालकिन की जो हमारे पूर्वज लोग हैं वो कितने मतलब तंगी के दिनों में, ठीक है ना, कितने मुश्किल से वो लोग मतलब ये सब बर्तन खरीद पाते होंगे, ठीक है। बहुत मन मसोर कर क्या करते थे, कुछ भी मतलब अच्छा चीज़ नहीं खाते होंगे और किसी तरह मन मार के 2-2 पैसा जमा करके ये सारी चीज़ें खरीदते होंगे। करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। मतलब वो लोग इतना मेहनत से खरीदे होंगे, ठीक है, और अभी क्या है ना कि हम लोगों के नज़रों में उसकी कोई कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना। मतलब आजकल के घरों में कोई पीतल उतल का बर्तन नहीं रखता है, सब बेच बाच देता है और सब क्या करता है ना, स्टील वगैरह का बर्तन रखता है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जिसके हमारे हमारे लोगों के नज़रों में अब कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना। बाजार में जाकर, यहाँ पे बोल रही है कि बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, ठीक है ना। अगर पीतल का दाम जाके पूछो तो क्या होता है, हमारा दिमाग चकराने लगता है, बहुत आश्चर्य होता है, इतना महंगा है, ठीक है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम का भाव मतलब ये कम पैसों में मतलब ले जाते हैं, ठीक है ना, हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं, ठीक है ना, ले जाते हैं, ठीक है। तमाम बर्तन भांडे मतलब क्या हो गया, बहुत सारे बर्तन, ठीक है। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए। अब घरों में क्या हो गया, कांसे तांबे के बर्तन क्या हो गए, गायब हो गए हैं सब घरों से, ठीक। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। यहाँ पे मालकिन बोल रही है कि इतनी लंबी बात तो आजकल कोई नहीं सोचता। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई पड़ेंगे, भांडे मतलब बर्तन, ठीक है ना, स्टील के बर्तन दिखाई पड़ेंगे या फिर कांच या चीनी मिट्टी के, ठीक है। अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है, मतलब अपनी चीज़ों से क्या होता है, बहुत लगाव होता है। यहाँ पे मालकिन बोल रही है, मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे विस्थापन की समस्या को कवि ने थोड़ा सा उजागर किया है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे जो माटी वाली है वो बोलती है,
ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं है, मतलब मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। जो गरीब है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और जिसके पास जमीन जायदाद है वो कहीं ना कहीं मतलब सेटल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं रह लेंगे। ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम तो हम गरीबों पे है, ठीक है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली खोली मतलब घर घर से बाहर निकलकर सामने के घर पे चली गई, ठीक ना। सामने के घर पे वो क्या कर चली गई, ठीक है। उस घर में भी कल का हर हाल में मिट्टी ले जाने का आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उसे क्या हो गया, 2 रोटी मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। वो कपड़ा जो बनाई थी, मतलब वो कपड़ा उसके हाथ में था, उससे भी क्या की, वो उसको दूसरे छोर में बांध ली। लोग जाने तो जाने की वह रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है, ठीक है। वो अपने बूढ़े मतलब क्या हो गया, वो अपने पति के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही असक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। कातर मतलब क्या हो गया, ललचाई नजरों से उसको देखने लग जाता है, ठीक है ना। ये बहुत उम्मीद की नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है, उसका पति, ठीक है ना, बीमार पति। ठीक, वह घर में रसोई बनाने का इंतजार करने लगता है। जब वो माटी वाली पहुंचती है तो उसका जो पति है वो क्या करता है, इंतजार करने लगता है कि कब वो मतलब खाना पकाएगी और मुझको देगी, क्योंकि उसको क्या बहुत भूख लगी रहती है, ठीक ना। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े को के हवाले कर देगी। मतलब आज वो घर पहुंचते ही अपने बुढ़े को क्या करेगी, रोटियां उसको दे देगी, ठीक है ना। वो बहुत खुश हो जाएगा। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। मैं सोच रही कि वो रोटी को देख के वो क्या हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा। यहाँ पे माटी वाली बोलेगी, साथ में ऐसा भी बोल देगी, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब माटी वाली बोलती है, मैं ऐसा बोल दूंगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी, ठीक है ना। अभी साग नहीं है, अभी मतलब मैंने रोटी दे देगी। बोलेगी साग तो मतलब कोई भी सब्जी नहीं है मेरे पास। और तब उसे जवाब सुनाई देगा। तब उसका बुढ़ा क्या बोलेगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। मतलब भूख रहेगा तो हमको रूखा सूखा भी अच्छा लगेगा, ठीक है। उसका गांव शहर के इतने पास भी नहीं है कि कितना भी तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। मतलब उसका घर बहुत दूर था शहर से। रोज सुबह निकल जाती वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदती। पूरा दिन वो क्या करती, माटा खाना में मिट्टी खोदती है, ठीक है। फिर क्या होता है, विभिन्न स्थानों में फैले घरों पे वो मिट्टी पहुंचाती है, ठीक है ना। तो इसी में उसका पूरा दिन भर निकल जाता है, धोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती। जब वो घर पहुंचती है तो क्या होने लगता है, रात होने लगता है, ठीक है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ठीक है। जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पे खड़ी है। मतलब वो जो उसका घर बना हुआ है, झोपड़ी बना हुआ, वो भी क्या है, वो भी मतलब ठाकुर के जमीन में ही बना हुआ है, ठीक है ना। उसकी जमीन पर रहने के एवज मतलब होता है उसके बदले में उस भले आदमी के घर पर माटी वाली को कई तरह के कामों को बेकार करना पड़ता है। मतलब उसके घर में, जमींदार के घर में जाके उसे मतलब बेकार मतलब बिना पैसे का मुफ्त में उसको वहां पे जाके काम करना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए। अपने बूढ़े को कोरे रोटियां नहीं देगी। वहां पे बोल रही है कि आज मैं उसको रोटी सिर्फ मतलब इसी तरह रोटी नहीं दूंगी, ठीक है। माटी माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक एक पाव प्याज खरीद लिया। उसने क्या किया, एक पाव प्याज खरीद लिया, ठीक है। प्याज को कूट कर वह उसे जल्दी जल्दी तल लेगी, ठीक है ना। उसको प्याज को कूट के उसे क्या कर लेगी, जल्दी जल्दी तल के सब्जी बना लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। वो सोच रही है, मटी वाली क्या कर रही है, सोच रही है। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। 2 रोटी क्या करेगी, परोस देगी, ठीक है, सब्जी बना के। अब वह 2 रोटी भी नहीं खा सकता, ठीक है ना। वो क्या हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, ठीक है ना। वो 2 रोटी भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद डेढ़। हद से हद कितना खाएगा, डेढ़ खाएगा। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। अब उसे क्या होता है, ज्यादा नहीं पचता है, ठीक ना, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया, उसका पाचन शक्ति कमजोर हो गया है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी
वाली अपना काम चला लेगी, ठीक ना, बाकी बचा हुआ रोटी माटी वाली खा लेगी, ठीक ना। एक रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है, पहले से वो खा चुकी है, ठीक है ना। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई अपने घर पहुंच गई, मतलब ये सब सोचते सोचते वो आराम से खुश होते हुए अपने घर तक पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वो चौंका नहीं, मतलब वो जब घर पहुंची तो हमेशा की तरह उसका बूढ़ा क्या हो गया, मतलब चौंका नहीं, कोई मतलब उसमें मूवमेंट कुछ भी नहीं दिखा, ठीक है ना। तो वो बहुत घबरा गई। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई, ठीक ना, उसका नज़र भी मतलब वो उसकी तरफ देखा भी नहीं, घबराई ही हुई। माटी वाली क्या हो गई, बहुत घबराई गई, मतलब डर गई, ठीक है ना। उसे डर लगने लगा कि इसको कुछ हो तो नहीं गया। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, उसे क्या किया, छू के देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, यानी वो जो उसका पति था, बूढ़ा था, वो क्या हुआ था, वो माटी छोड़ के मतलब अपने इस संसार को छोड़कर जा चुका था, मतलब वो बूढ़ा मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उनसे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, मतलब अपने घर का सर्टिफिकेट लेके आना, ठीक है ना। तो माटी वाली क्या बोलती, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देती गुजर गई साहब, ठीक है ना। वो बोलती कि मतलब मेरी जिंदगी तो पूरा सबके घरों में माटी देते देते गुजर गई, माटी कहाँ से लाती हो, वो पूछ रहे हैं कि माटी कहाँ से लाती हो, ठीक है। तो बोलता है माटा खान से लाती हूँ माटी। माटी वाली क्या बोलती है, माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम, ठीक है ना, अगर है तो हम तेरा तेरा नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो माटी वाली क्या बोलती है कि माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, ठीक है। बुढ़िया, वो जो साहब रहते हैं वो बोलते हैं कि बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी की नहीं, मतलब तुम मेरे को मुझे पेपर दिखाओ, ठीक है ना, और ये रोजी का नहीं, ठीक है, ऐसे ही बोलता है। माटी वाली बोलती है बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, मतलब बोलती है कि अगर यहाँ पे बांध बनेगा, वो माटा खाना भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या करूंगी, कहाँ से माटी लाऊंगी, ठीक है। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, ठीक। आगे देखिए क्या होता है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, ठीक है ना। टिहरी बांध का जो 2 सुरंग था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा, शहर में पूरा तरफ क्या होने लगा, पानी भरने लगा, ठीक है। शहर में आपाधापी मची है, आपाधापी मतलब भाग दौड़ मचने लगी है, ठीक है ना। पानी भर जाने के कारण सभी इधर उधर क्या कर रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, वहां से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया, सब शमशान घाट क्या हो गया, सारे शमशान घाट जो नदी के किनारे मतलब होता है वो क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। माटी वाली अपने झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है, देखिए माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर क्या हुई है, बैठी हुई, बहुत उदास है वो। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, ठीक है ना। गरीब आदमी का शमशान मतलब उसका घर नहीं उजड़ना चाहिए, ठीक है ना। एक तो इसका पति भी मर गया है, इसको अपना उनका देहावांश भी करना है, ठीक है ना। तो वो उधर शमशान घाट भी उधर डूब गया है बेचारी, और प्लस इसका घर भी क्या हो रहा है, इसका घर भी मतलब पानी में डूब जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके पास कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं है रहने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए बार बार ये बोल रही है कि गरीब आदमी का शमशान भी नहीं उजड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत दर्द भरी कहानी है और विस्थापना की घटना को उजागर किया गया है, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स।